नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है आप जानते हैं क्या। जैसा मैंने बताया था कि आज हम कुछ बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स पे, जो नाइन्थ का सब्जेक्ट है। नाइन्थ का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है नाइन्थ का। पॉलिनॉमियल्स में जाने के पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो अर्थमेटिक का सिस्टम है वो क्या है। जो सिस्टम है हम लोग जो यूज करते हैं डे टू डे, और जो हमारे बुक्स में है स्टार्टिंग से जो पढ़ाया जाता है क्लास 1 2 3 4 5 प्राइमरी क्लासेस से, वो क्या है। तो हम जिस काम सिस्टम में काम करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, या हिंदी में दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में इसको क्यों दशमलव बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम 10 डिजिट्स 10 डिजिट यूज करते हैं। जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 10 डिजिट हम यूज करते हैं, 10 डिजिट, इसीलिए इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। कोई भी डिजिट हमें लिखना है इसके अलावा तो क्या करेंगे, हम इन्हीं डिजिट्स का यूज करेंगे। तो हमारा नंबर कैसे बनता है, सपोज मैंने एक नंबर लिया 549, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये एक डिजिट 9 है, ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, 4 है ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 है ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू इसके पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर इस 5 को उधर ले जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू, ये जहां पे है उसके कारण उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे होती है, ये होती है फर्स्ट डिजिट का होता है 10 टू द पावर 0, दूसरे का 10 टू द पावर 1, तीसरे का 10 टू द पावर 2, ऐसे और आगे जाएंगे इसी तरह से 10 टू द पावर बढ़ता चला जाएगा। जिसे हम जब बचपन में पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 100, फिर नेक्स्ट की वैल्यू होगी 1000। लेकिन बेसिकली ये 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 है। तो किसी की टू द पावर 0 1 होता है, तो 10 टू द पावर 0 भी 1 ही होगा। इसी तरह से 10 टू द पावर 1 मींस 10, 10 टू द पावर 2 मींस 100। इस तरह से सभी की वैल्यू, हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू होती है, और जब इसको जोड़ देते हैं तो वो डिजिट बन जाता है, वो संख्या बन जाती है। कैसे, 9 की वैल्यू हुई 1, 9 1 जा 9, 4 10 जा 40, 500 या 500, इसको जब टोटल कर देंगे तो ये 549। इस तरह से हमारा डिजिट बनता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पहले जो है 549 देख करके आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये इसकी पोजिशनल वैल्यू ये है, इस पर सीधे पढ़ लेते। और ये इस डेसिमल सिस्टम का ही ये स्पेशलिटी है, विशेषता है कि हम इसको देखते ही सीधे रख सकते हैं। इसीलिए ये जो है बड़े आसानी से एडाप्टेड है, सभी लोग एडाप्ट कर रखे हैं। अदरवाइज और भी सिस्टम हो सकता है, जैसे हम कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर में क्या लगाते हैं, कंप्यूटर में क्या हो सकता है, स्विच रहता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो हमें दो ही वैल्यू मिल सकती है, ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0। तो इसलिए हम कंप्यूटर में केवल दो ही डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1। क्योंकि इसमें दो डिजिट है, इसको बोलते हैं
बाइनरी सिस्टम। इसी तरह से बाइनरी टर्शियरी कंटिन्यू आप कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट अगर करेंगे तो जितना है, अगर टर्शियरी सिस्टम लेंगे उसमें 3 होंगे टर्शियरी में। कौन कौन से? 0, 1, 2। इसी तरह से क्वाड्रेंटल सिस्टम में 4 होंगे, 0, 1, 2, 3। लेकिन इनको लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत होती है मैं बताता हूं। सो बाइनरी सिस्टम में सपोज, बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, केवल 2 डिजिट होते हैं। क्या क्या? 0 एंड 1, दो ही होता है। तो जब उसमें डिजिट्स कोई लिखेंगे तो उसके फर्स्ट डिजिट की वैल्यू होगी 2 टू द पावर 0, सेकेंड की होगी 2 टू द पावर 1, थर्ड की होगी 2 टू द पावर 2, फोर्थ की होगी 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। 2 टू द पावर 0 मीन्स एज यूजुअल किसी का 2 टू द पावर 0 1 ही होता है, 1 हो गया। इसकी वैल्यू सेकेंड की 2 होगी, तीसरे की वैल्यू होगी 4 और चौथे की वैल्यू होगी 8, तीसरा पांचवें की 16 एंड सो ऑन। सपोज हमें डेसिमल सिस्टम का कोई डिजिट निकालना है। मान लीजिए एक छोटा डिजिट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल सिस्टम में 9 है, ये जैसे ब्रैकेट करके 10 लिख देंगे तो मतलब डेसिमल सिस्टम में 9 लिखा हुआ है। तो उसको बाइनरी में हमें लिखना है तो कैसे होगा? सबसे बड़ा इसमें 8 है तो एक 8 यहाँ आ जाएगा, एक और चाहिए तो एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी जगह 0 0 लिखते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक ये 0, 0 4 जा 0, 8 1 जा 8 इक्वल टू 9। तो हमें अगर 9 को 9 जो वैल्यू है डेसिमल सिस्टम में, उसको अगर बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। ये बाइनरी सिस्टम में हो गया। मीन्स एक छोटे से डिजिट को लिखने के लिए अगर बाइनरी में हमें 4 डिजिट लिखना पड़ा, 1001, इसे 1001 पढ़ते हैं, 1001 नहीं पढ़ते, बता रहा हूं। तो जब ये बड़ी डिजिट होगी तब कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, समझ सकते हैं। ये तो कंप्यूटर में यूज होता है, कंप्यूटर कुछ भी करा दो कर देता है। हमें करना होगा तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़े बड़े डिजिट को अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा जो डेसिमल सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। 2 रीजन थे, एक तो उसमें डिजिट कम लगेंगे, दूसरा सबसे उसका अच्छा ये था कि आप बस रख दीजिए, अपने आप जुड़ जाएगा। 10 टू द पावर 1 के नीचे, 0 के नीचे, 1 के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो अपने आप ही होता चला जाता है। डेसिमल सिस्टम की ये खासियत है। तो बहुत सिंपल चीज, सिंपल सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाइनरी को भूल जाइए, अभी सिर्फ हम डेसिमल सिस्टम में रहेंगे। डेसिमल सिस्टम में 4 फंक्शन होते हैं, सबको पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बड़े परेशान होते हैं। वो स्पेशली मैंने देखा बड़े बड़े बच्चे भी भूल जाते हैं। जब उनको बोल दीजिए 0.1 इंटू 0.1 बस इज इक्वल टू क्या बताएंगे? 0.1। कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जबकि होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जितने डिजिट इसमें है तो डेसिमल के, जितने डिजिट इसमें डेसिमल, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है वो दोनों ऐड करके तब लिखना है। जैसे 1 पे यहाँ डेसिमल है, 1 पे यहाँ 2, तो हमें 2 पे डेसिमल लगाना है, क्योंकि 2 एक ही डिजिट मिला है मुझे। हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगा के तब डेसिमल है 0.01। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जनरली हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चीज बड़ी होनी चाहिए, डिवाइड कर रहे हैं तो छोटी होनी चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा ना घटेगा। 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा।
लेकिन एक से कम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो घटेगा न कि बढ़ेगा। ये दिमाग में हमारे आता नहीं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। बच्चे सभी इसी को सोच के सोचते हैं यार ये कम कैसे हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं, मल्टीप्लिकेशन जब एक से कम से होगा तो वैल्यू इसकी घटे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। सपोज 0.03 इंटू 0.3 इसको कर रहे हैं, यहाँ भी 3 3 जा 9। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक 2 पे डेसिमल है, यहाँ 1 पे डेसिमल 2 और 1 3 पे हमें डेसिमल लगाना है, और आज एक ही डिजिट है, कुछ नहीं, पहले 2 जीरो लगाइए, डेसिमल लगा दिए, आ गया आंसर। कुछ भी सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद देखिए दोनों में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने कितने डेसिमल है। 1 2 इधर है, 1 इधर है, 2 1 3 हो गए, 3 पे डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसको बिना किसी घबराहट के इसको लिखिए तो सही है। इसी तरह से डिवीजन डेसिमल का जो रहता है उसमें भी थोड़ा परेशान होते हैं। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, 3.75 डिवाइडेड बाई 0.05 या 3.755 डिवाइडेड बाई 0.05। अभी डिवीजन का दो तरीका है, या तो आप जो है इसको दोनों, कुछ लोग दोनों में से डेसिमल हटा देते हैं और कुछ लोग केवल डिवाइड करने वाले से डेसिमल हटाते हैं। दूसरा तरीका है कि केवल डिवाइड करने वाले में से डेसिमल आप हटा दीजिए। मेरे हिसाब से आपको इसमें से और इसमें से दोनों से हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, केवल हमें इसमें से हटाना है, क्योंकि डिवाइड जिससे करना है केवल उसका डेसिमल हटाना है। ठीक है, अगर इसका डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे, देखिए इसमें डेसिमल 2 डिजिट पे है तो हमें इसको मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 100 से। तो अगर 100 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 100 से करना होगा। क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट उधर चला जाएगा, डेसिमल 375.5, और इसको 100 से करेंगे तो 2 डिजिट उधर जाके ये क्या हो जाएगा, 5। अब आप सिंपली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ये आ जाएगा 5। सिंपल हो जाएगा ये, तो घबराना नहीं है। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ ज्यादा नहीं है, तो बस ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में दोनों का टोटल करना है कितने पे डेसिमल है, एंड डिवीजन में जो जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसको जो उसका डेसिमल हटाना है, उसके लिए आपको 10 100 1000 किसी से भी मल्टीप्लाई करना होगा उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने से ही इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद सिंपल आपका डिवीजन हो जाएगा, कोई वहां पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आज के बेसिक उस पे चलते हैं, टॉपिक पे पॉलिनोमियल्स। एक कोई फंक्शन लिखते हैं हम पहले, सपोज 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक्चुअली हम अर्थमेटिक में क्या है, हम केवल फिक्स डिजिट्स पे ही काम करते हैं, 1 to 9 जैसा मैंने बताया, डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक, उसी पे हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या है, एक फिक्स चीज होती है, उसी को कैलकुलेट करना है, गुणा भाग मल्टीप्लाई जो भी करना है। फिर जब आप हायर क्लासेस में चलेंगे तो उसको जनरलाइज किया जाता है। अलजबरा उसी को बोलते हैं, अलजबरा शुरू होता है 6 7 क्लास से, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस बोर्ड्स, तो वहां से शुरू होता है कि एक जनरल टर्म, हम अगर एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे इसमें कि ये लिखा हुआ है x, इसका एक फंक्शन है, अब इसमें हम कोई भी वैल्यू रखें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम ये नहीं कि केवल हमें फिक्स वैल्यू दे दिया गया कि 4 आदमी हैं 6 आदमी हैं तो कितना काम करेंगे या 10 रुपए का कितना मिलेगा, हम एक जनरल करेंगे कि x रुपए का कितना मिलेगा,
या x आदमी होंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से उसको जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, हमने ये फंक्शन लिया 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें क्या है, एक तो देख रहे होंगे आप x x² आया, x आया, और x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 1 है, और इसका मल्टीप्लिकेशन है x टू द पावर 0, जो कि वो लिखा नहीं जाता, क्योंकि किसी टू द पावर 0 अगर करोगे तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे x टू द पावर 0 जो है वो साइलेंट है। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। कोई भी x y z कुछ भी हो, किसी के भी पावर वो 0 अगर करोगे तो 1 ही होता है। ठीक है, इसमें जो x है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। किसी फंक्शन में वेरिएबल्स एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है तो सिंपल जो शुरू में हम ट्राई सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो सिर्फ एक वेरिएबल पे करेंगे। तो ये एक वेरिएबल है, वो इसको मोनो ये कहते हैं, मोनो वेरिएबल। अगर इस ज्यादा होंगे तो ज्यादा का भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा x, ये जो है ये वेरिएबल x है। दूसरा इसमें टर्म क्या है, दूसरी चीज क्या है, ये x² को 3 से मल्टीप्लाई किया है, x को 4 से किया है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। x² का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, और ये 5 एक कांस्टेंट है। ये भी x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट आप कह सकते हैं जनरल टर्म। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, इसमें एक तो है 3x², ये क्या है 4x, ये क्या है 5। इसको क्या बोलते हैं, टर्म। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस फंक्शन में कितने टर्म है, 3, 1 2 3 टर्म्स। ठीक है, तो अगर हमारे किसी में केवल 0 टर्म्स भी हो सकता है, एक टर्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है ना। तो जितने टर्म होंगे उसी के हिसाब से आप उसको बोल सकते हैं कि ये 0 पॉलिनोमियल है। अगर 0 है तो 0 पॉलिनोमियल है, या मोनो पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। अगर कुछ भी नहीं है टर्म तो 0 पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनो पॉलिनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल। अगर 3 है तो टेट्रा। इसी तरह से जितने टर्म्स हैं उसी के हिसाब से हम उसको कह सकते हैं कि ये 0 पॉलिनोमियल है, मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, या टेट्रानोमियल। ठीक है, टेट्रा नहीं, ट्राई, सॉरी 3 को ट्राई बोलते हैं, टेट्रा तो 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से एक चीज और देख रहे हैं, x का पावर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है ना। तीनों टर्म में अलग अलग डिग्री। फिर से लिखते हैं, लिख लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5। हमने अभी तक देखा कि 3 टर्म है, 1 2 3, एक वेरिएबल है x, ये कोएफिशिएंट्स है। अब तीसरी चीज क्या है, ये डिग्री,
ये जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 2। जो भी हाईएस्ट पावर है वही उसकी उस इक्वेशन की डिग्री होगी। सपोज अगर केवल कांस्टेंट है, इसकी कितनी भी केवल मान लीजिए एक फंक्शन है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। अगर हाईएस्ट जो है सपोज 2x + 5 है केवल, तो क्या डिग्री होगी इसकी 1, और इसकी क्या डिग्री है 2। इसी तरह से अगर x³ का भी है, x4 का भी है, अगर सबसे बड़ा मान लीजिए x⁶ है, तो उसकी डिग्री क्या होगी 6। ठीक है, डिग्री समझ में आया। जितना भी जो हाईएस्ट वैल्यू है वेरिएबल का पावर, वही जो है उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं कि 1 डिग्री को एक तो अगर डिग्री 1 है, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो टर्शियरी। ठीक है, इस तरह से डिग्री के बेस पे अगर केवल कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री क्या होगी। अगर सिर्फ 5 है किसी में मान लीजिए, या कोई भी डिजिट है, तो इसकी डिग्री क्या है 0 है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है, मान लीजिए 2x + 5 है, केवल 2x + 5 है, तो क्या होगा, इसमें डिग्री कितनी है 1, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें कितना है मैक्सिमम 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर इसका क्यूब हो जाएगा 3 हो जाएगा तो टर्शियरी। इसी तरह से डिग्री जितना ही x के पावर जितना मैक्सिमम पावर है, वो उस डिग्री का उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी 3 चीज देख लिया। पहले तो एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है x, देन दूसरा एक कोएफिशिएंट्स हैं 3, 2, 5। चौथा है कि इसमें ये टर्म्स हैं 1, 2, 3 टर्म्स हैं। देन हमने देखा ये किस डिग्री का है, जितना मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का उस डिग्री का होता है। अगर 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, जो भी है वो उसका डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम इस फंक्शन को अगर जनरल टर्म में लिखें तो क्या होगा, n x⁴ n an x⁴ n प्लस an -1 x⁴ n -1 प्लस लास्ट में क्या आएगा a x प्लस लास्ट में क्या आएगा a n के बजाय a1 कर लीजिए, a1 फिर से लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। an x⁴ n, दूसरा टर्म क्या होगा an -1 x⁴ n -1। इसी तरह से करते करते लास्ट में क्या आएगा a1 x प्लस लास्ट में एक क्या रहेगा कांस्टेंट, दैट इज a0। ठीक है।
ये जनरल पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, a टू द पावर n x टू द पावर n, a n x टू द पावर, सॉरी a टू द पावर n नहीं, a n x टू द पावर 1, a n minus 1 x टू द पावर n minus 1, ऐसे घटाते घटाते लास्ट में a1 x to the power 1, that is x, and plus a0। यहाँ पे वेरिएबल x है और a जो है an एक जनरल कांस्टेंट है। अब आप जिस डिग्री का रहेगा, ये किस डिग्री का इक्वेशन इसको कह सकते हैं, n डिग्री, है ना, इसकी डिग्री क्या है इक्वेशन की, n है, ठीक है। अब हम इसको जनरलाइज कर किसी भी डिग्री का इक्वेशन इससे डिफाइन हो जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर 6 तक लिख रहे हैं तो कुछ कोएफिशिएंट होगा an a2 x टू द पावर 6, a6 का लीजिए, a6 x टू द पावर 6 प्लस a5 x टू द पावर 5 प्लस a4 x टू द पावर 4 प्लस a3 x to the power 3x cube plus a2 x square plus a1 x plus a0 एक फंक्शन है। किसी भी पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन हो ही, इसमें कुछ मिसिंग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसमें 2 टर्म भी हो सकते हैं, हो सकता है केवल ये है और एक कांस्टेंट है, 2 ही टर्म भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टर्म होने जरूरी है। लेकिन जो हाईएस्ट पावर है उसकी डिग्री उतनी ही हो, उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो x का हाईएस्ट पावर है वो, जैसे यहाँ पे x टू द पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या है, 6। तो हम एक जनरल कर सकते हैं कि जनरल इक्वेशन में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि a जो है an, ये सब जो कांस्टेंट है उसमें इसमें कम से कम एक टर्म होना चाहिए, तभी उसकी डिग्री होगी। तो हम an शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी सब 0 हो सकते हैं लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, तभी इसकी डिग्री n होगी, ठीक है। अगर n भी 0 हो गया, an भी 0 हो गया, तब क्या हो गया, इज आल्सो 0। फिर क्या होगा, पूरा टर्म ही 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ना 0 पॉलिनोमियल, जिसमें कि 0 टर्म है। इसलिए ये तभी ये पॉलिनोमियल बनेगा जबकि a कम से कम a टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक जनरल है, इसी के बेस पे हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पॉलिनोमियल्स का और फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने आपको बता दिया कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल हैं और ये टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, और जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री है, ठीक है। पॉलिनोमियल का एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या होता है। अभी इसके जो ऑपरेशंस हैं उसके बाद क्या होता है, रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आशा है आपको थोड़ा समझ में आया होगा पॉलिनोमियल है क्या, और इसको हम कल और बढ़िया से आगे बताएंगे कैसे इसके आगे क्या आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस कैसे होंगे। अभी बेसिक पॉलिनोमियल्स एक बार रिवाइज करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो ये भी देख सकते हैं वीडियो को, और आगे भी हम उनको आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड डे, सी यू।